900 का एलपीजी सिलेंडर 3000 में। मुंबई में धड़ल्ले से हो रही कालाबाजारी, होटलों में मचा हाहाकार, आम जनता बेहाल। पेट्रोल डीजल की कमी केवल अफवाह, ईरान युद्ध के बीच तेल संकट की खबरों को आईओसीएल और बीपीसीएल ने निराधार बताया। कंपनियों ने दावा किया कि देश में ईंधन का पर्याप्त स्टॉक मौजूद और पैनिक बाइंग से बचने की दी सलाह। पेट्रोलियम मंत्रालय ने बुकिंग अवधि बढ़ाए जाने की खबरों को बताया गलत। पुराने नियम ही लागू रहेंगे और ग्राहक 25 दिन बाद रिफिल बुक कर सकेंगे। कमर्शियल सिलेंडर का कोटा बढ़ाकर 50% किया गया। मीरा रोड के प्लेजेंट पार्क के पास प्लास्टिक गोदाम में रात लगी भीषण आग। गैस सिलेंडर फटने से आग रिहायशी इमारतों तक फैली। दमकल विभाग ने कड़ी मशक्कत के बाद स्थिति पर पाया काबू। बुधवार तड़के ड्राइवर को नींद आने से एक कार अनियंत्रित होकर फ्लाईओवर पर पलटी। गनीमत रही कि चालक सुरक्षित रहा। स्थानीय लोगों की मदद से उसे मलबे से बाहर निकाला गया। पुणे पुलिस ने ड्रग्स फ्री पुणे अभियान के तहत पान की टपरियों पर शिकंजा कसा। बानेर में सिद्धेश्वर पान वाला पर छापेमारी कर सफेद पाउडर में नशीले पदार्थ मिलाकर बेचने वाले गिरोह का भंडाफोड़। नासिक के बाद अब डोंबिवली में ढोंगी बाबा का दोष दूर करने के बहाने बुजुर्ग से गहने लूटने का मामला आया सामने। विष्णुनगर पुलिस ने आरोपी दीपक सावंत को कल्याण से पकड़ा। मुंबई और मीरा रोड में भीषण गर्मी से हीट स्ट्रोक के मामले बढ़े। वखाट अस्पताल के अनुसार 50 से अधिक उम्र के बुजुर्गों पर इससे ज्यादा असर दिख रहा। हनुमान नगर और दामू नगर सहित कई इलाकों में सिलेंडर का भारी संकट। परीक्षाओं के बीच छात्र घंटों लाइन में खड़े होने को मजबूर, जिससे उनकी पढ़ाई हो रही प्रभावित। एआईएमआईएम नेता वारिस पठान ने युद्ध रोकने की अपील करते हुए कहा कि संघर्ष से पेट्रोल डीजल की किल्लत और डॉलर की कीमत बढ़ेगी। उन्होंने भारत सरकार से शांति के लिए मध्यस्थता करने की मांग की। विधायक रोहित पवार ने आरोप लगाया कि अजीत पवार के विमान हादसे के बावजूद सरकार ने वीएसआर कंपनी को 83 करोड़ का भुगतान किया। उन्होंने पुरानी उड़ानों और निविदा नियमों के उल्लंघन पर गंभीर सवाल उठाए। ठाणे बेलापुर रूट पर अब सिग्नल फ्री सफर। तुर्भे फ्लाईओवर और ट्विन टनल से ट्रैफिक को कम करने में मिलेगी मदद। नगर सेवकों ने बीएमसी पर दोहरे मापदंड का आरोप लगाया। उन्होंने पूछा कि गरीबों की संपत्ति सील करने वाला प्रशासन 7100 करोड़ का लक्ष्य होने के बावजूद बड़े बिल्डरों और सरकारी संस्थाओं पर नर्म क्यों। देश की ब्लड बैंक की अब डिजिटल निगरानी। ई रक्त कोष पर रजिस्ट्रेशन अनिवार्य। सख्ती, स्टॉक और उपलब्धता में अंतर तो एक्शन होगा। राज ठाकरे की मनसे का रेलवे को अल्टीमेटम। रत्नागिरी पैसेंजर ट्रेन नहीं चली तो यूपी बिहार ट्रेनें भी होगी बंद। वैश्विक तनाव के चलते सोने के दाम आसमान छू रहे। 24 कैरेट सोना 1,46,670 रुपये प्रति तोला पहुंचा। एक ही दिन में प्रति तोला 3,760 रुपये की बढ़ोतरी। मुंबई रेलवे स्टेशनों पर एआई की नजर। 463 कैमरों से अपराधियों पर कसा जा रहा शिकंजा। बाघों की जान जाने पर बड़ा खुलासा। 12 साल में 258 बाघों की गई जान। इंसानी लापरवाही पर हाईकोर्ट सख्त। सोलापुर के अक्कलकोट नगर परिषद ने स्वच्छता और धार्मिक आस्था को देखते हुए हर गुरुवार को मांस बिक्री पर लगाई रोक। स्वामी भक्तों और स्थानीय नागरिकों ने इस निर्णय का किया स्वागत। भोंदू बाबा अशोक खरात केस में पहली बड़ी गाज सरकारी अधिकारी पर गिरी। मुंबई के उप जिला अधिकारी अभिजीत भांडे पाटिल का जमीन निवेश मामले में नाम आने पर मंत्रालय में तड़काफड़की तबादला कर दिया गया।